हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस जर्नी में। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। क्या? संख्या पद्धति, जिसमें हम संख्या पद्धति में हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? संख्या के बारे में। संख्या क्या होता है? गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने, मापने और नामकरण के लिए किया जाता है। इसमें गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। नामकरण यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, आईपीएससी नेम, उसमें नामकरण आता है। उसमें ही नामकरण किन संख्याएं होती है। मापने में कोई भी दूरी को मापते हैं, उसमें भी मापने में संख्या का काम आता है। गिनने में, जैसे कि ये पेन, एक पेन है, ये दूसरा पेन है, ये गिनते हैं, वैसा ही है गिनने में किया जाता है। अगला देखते हैं, नंबर को कितने भाग में बांटे। कितने? तो संख्या को हम दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? दो भाग में। एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। क्या? रियल नंबर को हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं। काल्पनिक संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा ही नहीं सकते। क्या? संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं। √(-1) एक फॉर्मूला होता है। √(-1) = I। I का मतलब होता है आयोटा। क्या होता है? आयोटा। √(-1) = I। I का मतलब होता है आयोटा। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? दोनों साइड वर्ग करने पर, तो ये रूट से 2 खत्म, तो -1 = I² होगा। क्या होगा? I²। -1 = I²। और आगे ऐसा ही करते करते I⁻³ I⁻⁴ I⁻5 आगे आप लोग कर सकते हैं। इसके आगे देखते हैं, रियल नंबर को हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में बदले हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में बदले दो भाग में बांटे हैं। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वो अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। परिमेय संख्या को पूर्णांक संख्या दशमलव में बदले। पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। पूर्णांक में दशमलव को हम दो भाग में फिर बांटे हैं। कितने भाग में? दो भाग में। एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को हम अशांत आवृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव बांटे हैं। अशांत आवृत्ति दशमलव को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अशांत अनावृत्ति दशमलव को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अशांत आवृत्ति दशमलव, जैसे कि एग्जाम्पल 0.666, ये अंक है, 6 अंक है, ये भी अंक है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट। वो जब रिपीट पॉइंट दशमलव के बाद जब कोई भी अंक रिपीट होता है, वो अशांत आवृत्ति दशमलव कहलाता है, जो p/q के रूप में लिखा जा सके। अशांत अनावृत्ति दशमलव जिसका अंक डिफरेंस यानी दशमलव के बाद 0.6, कभी 3, कभी 2, कभी 1, 4, 5, 1, 2 आए, ये अशांत अनावृत्ति दशमलव कहलाती है, जो p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। कुछ परिभाषिक पद है जिसे हम जानने का प्रयास करते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित करते हैं। क्या से कहते हैं? n से सूचित। 1, 2, 3 ∞।
ये हुआ प्राकृत संख्या। क्या हुआ? प्राकृत संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या से पहले शून्य लग जाए वो पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से सूचित किया जाता है। 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ये हुआ पूर्ण संख्या। एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आते हैं। पूर्ण के साथ साथ पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी जुट जाए वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। इसी में कुछ परिभाषिक और पद है, जैसे कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर जिसका गुणनखंड अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जिसका गुणनखंड एक और स्वयं यानी खुद हो, एक एवं स्वयं गुणनखंड हो। वैसी अभाज्य संख्या जिसका फैक्टर एक और सेल्फ हो, वन एंड सेल्फ अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 10 यानी एक से 50 तक के अभाज्य संख्या कितने होते हैं? एक और 50 के बीच अभाज्य संख्या कितने होते हैं? 15। कितने होते हैं? 15। 1 और 100 के बीच में कितने होते हैं? 25। कितने? 25। ये दो आप याद रख सकते हैं और ये भी याद रख सकते हैं। 1 और 200 के बीच में कितने होते हैं? 1 और 200 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46। 1 से 500 के बीच कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 1 से 500 के बीच कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 95। कितने? 95। 1 से 1000 के बीच 168 अभाज्य संख्या होते हैं। कितने? 168 अभाज्य संख्या होती है 1 से 1000 के बीच में। इसे आगे बढ़ते हैं। एक होता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यदि दो संख्याओं का मौसा एक हो या दो संख्याओं का मौसा हो, लगातार भी संख्या होगी उसका भी मौसा एक होता है। लगातार भी संख्या का मौसा एक होता है। एग्जाम्पल 12 13 इसका भी मौसा एक होगा। 14 15 इसका भी मौसा एक होगा। दोनों जिसका मौसा एक हो, दो संख्याओं का मौसा एक हो या लगातार संख्याओं का मौसा एक हो, सह अभाज्य संख्या कहलाते। क्या कहलाते? सह अभाज्य संख्या। एक जुड़वा या युग्म अभाज्य संख्या ऐसे अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होता है जिनके बीच का अंतर ठीक 2 होता है। कितना होता है? जो ठीक 2। 3 और 5 के बीच में भी 2 का अंतर है। 7 और 5 के बीच में भी 2 का अंतर है। ऐसा ही एग्जाम्पल होंगे, लेकिन 3 और 5 के बीच में 2, 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है। जुड़वा युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। और एक है, हमने देखा है पीछे अभाज्य संख्या। एक बचा हुआ है भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। क्या? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जिसका गुणनखंड 1 और 1 से अधिक हो। जिस संख्या का गुणनखंड 1 और 1 से अधिक हो। क्या हो? 1 और 1 से अधिक। 1 और 1 से अधिक। एग्जाम्पल 6 ले लीजिए, इसका फैक्टर कीजिए। 1 2 3 और खुद 6 भी होगा। इसका 1 और 1 से ज्यादा है। 1 2 3 4 4 गो अंक है, यानी 6 का फैक्टर 1 2 3 6 होगा।
1 2 3 और 6 होगा। फैक्ट। आगे हम पढ़ते हैं कुछ और परिभाषिक पद, जैसे कि सम संख्या। क्या पढ़ेंगे? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 3 6 8 ये 2 से विभाजित है ना, 2 से विभाजित, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है? 8। इसके इकाई के स्थान पर 8 है, यानी ये 2 से विभाजित हो जाएगा। एक है विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? विषम संख्या। विषम संख्या कहलाती है। और कुछ विभाजिता का भी नियम पढ़ लेते हैं। कुछ विभाजिता का नियम, 2 के विभाजिता का नियम क्या कहलाता है? 2 का नियम। गिनती की वैसे विभाजिता का नियम इकाई के स्थान पर किसके कोई भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 आ जाए, वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? 2 से पूर्णतः विभाजित हो। 3 के विभाजिता का नियम क्या कहलाता है? 3 के विभाजिता का नियम क्या कहलाता है? जो संख्या को जोड़कर, कोई भी संख्या को जोड़कर 3 के पहाड़ा वाला आ जाए। क्या? 3 के पहाड़ा वाला आ जाए, वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के पर 2 3 1 ये 3 से विभाजित है। सभी अंक को जोड़ लीजिए। सभी अंक को जोड़ने पर 3 2 5 और 1 6। जो 6 है 6 है, वो 3 से विभाजित, किससे? 3 से विभाजित है कि ना? 3 से विभाजित है, यानी 2 3 1 ये 3 से विभाजित हो जाए। किससे? 3 से विभाजित हो जाए। और 4 का विभाजिता का नियम, 4 का विभाजिता का नियम क्या कहलाती है? जिसके इकाई स्थान और दहाई स्थान यानी अंतिम के 2 अंक 00 या 4 के पहाड़ा वाला कोई भी संख्या आ जाना चाहिए। कोई भी अंक आ जाना चाहिए, चाहे संख्या आ जाना चाहिए। क्या? संख्या आ जाना चाहिए। 4 के पहाड़ा वाले लास्ट के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। क्या? 4 से पूर्णतः विभाजित। 00 भी लास्ट के 2 अंक 00 है, 4 से पूर्णतः विभाजित है। 32 देखिए, 32 को 4 से भाग देने के बाद 8 चौक 32 होता है, तो यानी ये भी 4 से विभाजित है। और इसके आगे 5 के विभाजिता का नियम। 5 के विभाजिता का नियम क्या कहलाता है? जिसके अंत में 0 या 5 आ जाए। क्या आ जाए? 0 या 5 आ जाए, वो 5 से विभाजित हो। क्या से? 5 से विभाजित हो जाएगा। और एक है 6 के विभाजिता का नियम, जो 2 और 3 से विभाजित हो जाए, जो 2 और 3 से विभाजित हो जाए, वो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्या? 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्या? 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और एक है 7 के विभाजिता का नियम। क्या? 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता का नियम क्या कहलाता है? किसी संख्या के अंतिम अंक को दुगना करे, किसी संख्या के अंतिम अंक को दुगना करके और शेष अंक को घटा दिया जाए। किसी संख्या के अंतिम
अंतिम अंक को दुगना करके जो शेष संख्या बची है उसमें से उसको घटाने पर 0 या 7 आ जाएगा, वो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्या से? 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जो एग्जाम्पल के तौर पर 7, 9, 8, इकाई के स्थान पर 8 है, 8 है, 8 को दुगना कर दिए 16 और शेष संख्या 79 बच गया। 79 को भाग दीजिए, घटा दीजिए 16 में से, 9 में से 6 गया तो 3, 7 में से गया 6, ये 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है क्या? क्या नहीं? 9 सते 63 होता है ना, 9 सते 63 होता है, यानी ये संख्या 7 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 7 से विभाजित। 8 के विभाजिता का नियम क्या कहलाता है? जिसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए। क्या? 8 के विभाजिता का नियम अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, क्या हो जाए? अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है 8, 6, 4। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है क्या? नहीं, देख लीजिए। 8 एकम 8, 0, 8 64 होता है। 8 64 होता है, यानी 864 8 से विभाजित है। इसका मतलब 3864 ये पूर्णतः 8 से विभाजित होगा। क्या से? 8 से विभाजित होगा। एक 9 का देखते हैं। किसका? 9 के विभाजिता का नियम। 9 का विभाजिता का नियम क्या कहलाता है? सभी संख्या का योग, जितना भी एक संख्या दिया हुआ है, इसको जोड़ देना। सभी अंक को अलग अलग करके जोड़ दीजिए। 1, 0, 8, 9 आया। किसी संख्या को जोड़ने पर, कोई भी संख्या है उसके अंक को जोड़ने पर 9 के पहाड़ वाला चाहे 9 से कट जाए, यानी वो 9 से पूर्णतः कट जाएगा। क्या? पूर्णतः कट जाएगा। 9 का कहा गया। 10 में 10 का सिंपल है, अंतिम में 0 होना चाहिए, वो 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 11 का नियम क्या कहलाता है? 11 का विभाजिता का नियम क्या कहलाता है? सम संख्या और विषम संख्या, कोई भी नंबर है, ये एक संख्या है। क्या है? संख्या। 13, 31 एक संख्या है जो विषम संख्या है। विषम संख्या कौन है? 1, यानी विषम संख्या के अंक पे कौन कौन है? 1 है और 3 है। 3 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? 1 + 3 4 होता है। और सम संख्या के अंक वाला पे दोनों को जोड़ दीजिए, और दोनों को घटा दीजिए। आपस में घटाने पर 0 या 11 के पहाड़ वाला कोई भी आ जाए, चाहे 11 ही आ जाए, वो पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगा। क्या होगा? 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब इससे आधारित कुछ प्रश्न लेके आए हैं, वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इनमें से कौन सा संख्या समूह वास्तविक संख्याओं का उपसमूह नहीं है? पहला परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, दशमलव, सम्मिश्र संख्या। यह वास्तविक संख्याओं का उपसमूह है? नहीं है। पूर्णांक भी नहीं है, दशमलव भी नहीं है, सम्मिश्र है। वास्तविक संख्याओं का उपसमूह नहीं है। क्या है? सम्मिश्र संख्या उपसमूह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी संख्या वास्तविक है लेकिन परिमेय नहीं? क्या? वास्तविक है लेकिन परिमेय, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या? p/q के रूप में लिख सकते हैं। q ≠ 0 परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या नहीं है। क्या? नहीं है। 3/4 परिमेय संख्या है, 5 भी है, -2 भी है, लेकिन √7 नहीं है। क्या?
√7 नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, दूसरा सेकेंड का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेखा पर सभी बिंदु क्या दर्शाता है? रेखा पर सभी बिंदु क्या दर्शाते हैं? नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और रियल नंबर। क्या? रियल नंबर दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? रेखा पर सभी बिंदु रियल नंबर दर्शाते हैं। क्या? रियल नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी सेट में -5, 0, 6 जैसी संख्याएं शामिल है? नेचुरल नंबर, ऑप्शन नंबर बी इंटीजर, इरेशनल नंबर, ऑप्शन नंबर डी होल नंबर। क्या होगा? होल नंबर यानी पूर्ण, 0 भी है लेकिन -5 नहीं है, होल नंबर। इंटीजर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, इसमें माइनस भी है, 0 भी है और पॉजिटिव भी है, यानी पूर्ण भी है और ऋणात्मक भी संख्याएं इंटीजर, पूर्णांक कहलाती है इंटीजर। ऑप्शन नंबर बी, 4 का बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी सेट में ऋणात्मक संख्याएं नहीं है? किस सेट में ऋणात्मक संख्या नहीं है? ऋणात्मक संख्या इंटीजर में भी है, रियल में भी है, रेशनल में भी है, लेकिन नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या में नहीं। क्या? प्राकृतिक संख्या में है, प्राकृतिक संख्या में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 का बी। छठा देखते हैं, निम्न में से कौन सा पूर्णांक और पूर्ण दोनों है? पूर्णांक भी है और पूर्ण भी है। क्या? पूर्णांक भी है और पूर्ण भी है। पूर्णांक भी है और पूर्ण भी है, 0। क्या? ऑप्शन नंबर बी, पूर्णांक भी है और पूर्ण भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक शांत दशमलव है? शांत दशमलव जो 2 × 5 के रूप में लिखा जाए, जिसका हर 2 और 5 के रूप में लिखा जाए, शांत कहलाता है। क्या? शांत। पहला ऑप्शन देखिए, 20 का फैक्टर कीजिए, 10 × 5, इसका फैक्टर 2 के पावर 2 × 5, 2 × 5 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी शांत हो गया। क्या होगा? शांत। 7/20, 7 का ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संख्या का दशमलव रूप शांत है? वही क्वेश्चन है, 7 का सेम क्वेश्चन ही है, तो आप ये खुद से प्रयास करें। 8 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूर्ण संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या 1 2 -- इंफिनिटी। इसमें अपूर्णांक है, इनमें ऋणात्मक संख्या शामिल है, इनमें शून्य और धनात्मक, शून्य भी शामिल है, धनात्मक भी शामिल। ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण संख्याओं के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर सी, इनमें शून्य और धनात्मक पूर्णांक शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैर शून्य संख्या है? संख्या सभी समूह से संबंधित है, पूर्ण, पूर्णांक, रेशनल और गैर शून्य। क्या है? इसमें देखिए, गैर शून्य यानी शून्य इसमें शामिल नहीं होगा। क्या? इसमें शून्य शामिल नहीं हो, जो पूर्ण भी हो, पूर्णांक भी हो, परिमेय भी हो और वास्तविक हो। क्या हो? देखिए, ये पूर्ण है, नहीं ना है, हटा दीजिए। √2 परिमेय है, नहीं है। 0 का गैर शून्य है। ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 10 का ए। अगला प्रश्न देखते हैं, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या दर्शाता है। संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्या दिखाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय? क्या है? अपरिमेय। 64 का हम वर्गमूल जानते हैं, 8 होता है। 121 का 11 होता है, लेकिन √51 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है।
169 का वर्गमूल 13 होता है। क्या होता है? 13। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संख्या का वर्गमूल अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि √98 मीटर लंबाई की पाइप को 7 बराबर भाग में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी और वह परिमेय है या परिमेय? √98 को हम फैक्टर करते हैं। √98 को फैक्टर, जब 98 को फैक्टर करेंगे तो √49 इंटू 2 आएगा। क्या आएगा? 49 इंटू 2। 49 को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर। 49 का वर्गमूल होता है, क्या होता है? किसी अंक का ये स्क्वायर है, लेकिन इसका वर्ग, इससे 49 का वर्गमूल 7 होता है। क्या होता है? 7 √2। क्या होता है? √7 √2। पाइप को, अगर पढ़िए आप क्वेश्चन पढ़िए, पाइप को 7 बराबर भाग में काटा जाए, यानी 7 में बांटे, यानी 7 को बराबर बराबर भाग में बांटे, यानी इसको जो आया है संख्या इसको 7 से भाग दे। 7 √2 बटा 7 यानी √2। सभी यानी सातों भाग में √2 ही आएगा। क्या आएगा? √2। ये √2 क्या है? परिमेय है क्या अपरिमेय? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय। ऑप्शन नंबर डी देखिए, एच पार्ट इज √2 मीटर इरेशनल। क्या है? इरेशनल, अपरिमेय। ऑप्शन नंबर डी। आज भर के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं प्रश्नों के साथ। किसके साथ? प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।